सभी को राम राम। जय श्री महाकाल। तो आइए इस ब्यूटीफुल इवनिंग की शुरुआत करते हैं विद द ब्यूटीफुल सोल, विद द ब्यूटीफुल मंत्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मैं रेणु मंगतानी, आज की आपकी होस्ट, दोस्त और आज की शाम की चाय पे हमारे साथ हैं। हम आज हमारी चाय जो है वो इंटरनेशनल चाय होगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैम नॉर्वे से हैं एंड माई सेल्फ रेणु मंगतानी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ अंकाक्षर मिरेकल्स। I had been into the banking industry for almost 6 to 7 years and then transformed now to an international renowned author of many books, YouTuber, researcher, Dr. APJ Abdul Kalam awardee, national and international, and the cover girl of various magazines. Apart from that, youth icon awarded by the governor of Maharashtra, and much more. And talking about ma'am, she is Promila Devi, and Promila Devi Sutharsan Hudrom. And talking about her, she has completed her master's in various courses, like if a diploma also in computer science. And firstly, she was based in Pune, and now she is in Norway. And master's in computer science, she has completed from Karlstad University, Sweden, and also master's in innovation and entrepreneurship, University of Oslo, which is from Norway. And after doing all these masters, ma'am is also a beautiful author. So, ma'am, I hope I have completed all the things about you. If anything is missed out, so over to you. And we would love to hear live from you this beautiful journey transformation exclusive from Norway. Over to you, ma'am. नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। आई एम फ्रॉम नॉर्वे। मैं हिंदी में बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल। मैं इंग्लिश भी यूज करूंगी। तो मैं एक्चुअली केवी से पढ़ी हूँ। मेरी पढ़ाई केवी से हुई है, तो हिंदी में मेरा रुझान, मेरी रुचि ज्यादा है। और मेरी दो किताबें, जो मेरा तो ये मैं भी नहीं और आयुष्य, जिसके बारे में भी शायद हमारी डिस्कशन होगी, ये भी हिंदी में है। और मुझे हिंदी में लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ हिंदी में तो अपने विचारों को मैं सही तरह से प्रस्तुत कर पाती हूँ। इंग्लिश भी अच्छी है, इंग्लिश तो वर्ल्ड लैंग्वेज है, सभी को बोलना पड़ता है। आई लव टू राइट एंड फ्यू ऑफ माई बुक्स आर कमिंग इन इंग्लिश एज वेल, विल आई विल एंड वन मोर बुक ऑन कोट्स एंड एवरीथिंग। तो अच्छी बात है। आईटी में थी, आईटी कंसल्टेंट थी, फिर बच्चे हुए, फिर लिखने का कहते हैं ना, 43 ईयर्स के बाद कुछ चेंज आता है, इंसान जो करना चाहता है वो करता है। तो आई केम इनटू राइटिंग। मेरी पहली बुक 2021 में आई थी, फिर आई स्टार्टेड राइटिंग एंड इट वेंट ऑन। अभी तीसरी बुक आएगी जल्द से जल्द, और चौथी और पांचवी भी ऑन द वे है। एम्बेसी की तरफ से भी मुझे रिक्वेस्ट आया था कि राइट समथिंग अबाउट टूरिज्म अबाउट इंडिया, कि इंडिया, ताकि टूरिज्म बढ़े नॉर्वे और इंडिया से रिलेटेड। तो चल रहा है, काफी सारी चीजें साइड बाय साइड हो रही है। और थोड़ी बहुत सोशल सोशल एक्टिविटी में भी थोड़ा सा मेरा रुझान है, जो मणिपुर में जो अभी चल रहा है। पिछले एक साल, अभी 3 मई को 1 साल हो जाएगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, तो उसमें भी वी आर एज एन एकेडमिशियंस, एज दिस थिंग डायस्पोरा, वी आर डूइंग व्हाटएवर वी कैन। तो इन शॉर्ट, आई एम मी, और मेरा तो ये मैं भी नहीं जो मेरी पहली दैट्स ग्रेट मैम। तो आपकी ये जो ब्यूटीफुल बुक्स हैं, वेरी ब्यूटीफुल, मतलब हमें तो बहुत प्राउड फील हो रहा है हैविंग सच ब्यूटीफुल को ऑथर। एक तो इंटरनेशनल तो आप हैं ही स्पेशल, और ऊपर से आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हमारे बुक की और भी कहते हैं ना कि वो शोभा बढ़ गई हैविंग सच ब्यूटीफुल को ऑथर। तो मेरा तो ये मैं भी नहीं और आयुष्या, मतलब इनकी क्या मॉरल है और इस टाइटल के पीछे क्या राज रहा होगा, बताएं हमें आप, हमें कुछ, हमारे ऑडियंस को। एक्चुअली हाउ डू आई से, लाइफ में ना, हम हर किसी हर, जैसे कि हम जब बड़े होते हैं, लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं। तो मैं भी किसी फेज से गुजरी हूँ लाइफ में, जिससे कि आई हैड अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और एक दिन बैठे बैठे मैंने जस्ट, लिखने का शौक है, बचपन से लिखती हूँ। तो मैंने जस्ट बैठे बैठे मेरी, मतलब मेरी जुबान से आ गया कि मेरा तो ये मैं भी नहीं, चलो इसमें कुछ लिखते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते हर समय पे, अभी भी लिखती हूँ। दिस इज अ कंटिन्यूएशन, लाइक टिल आई लिव।
तो कभी कभी बैठे बैठे और इसकी और कुछ पंक्तियां आ जाती हैं, जोड़ देती हूँ। तो अब तक जितनी ये पब्लिश हुई है उतना तब तक का है। और भी मैंने कुछ लिखे हैं कविताएं, जो कि ये मेरा तो ये मैं भी नहीं में है। तो मेरा तो ये मैं भी नहीं, हमारा क्या है, हम क्या लाएं, जैसे गीता में हम कहते हैं हमारा क्या है, कुछ नहीं है। पर मेरा स्वयं भी नहीं है, मैं ये कहती हूँ। क्योंकि हम थोड़ी सी मैं स्पिरिचुअल हो गई हूँ, आध्यात्म के तरफ मेरा रुझान ज्यादा ज्यादा हुआ है कुछ समय में, पिछले 10-15 साल से। तो अध्यात्म में ये होता है ना कि हम सबको एक दिन जाना है, तो थोड़ा सा इमोशनल टाइप का हो जाएगा। बट आई जस्ट वांट टू से कि लवली बुक, अच्छी है। अगर आपका किंडल में भी अवेलेबल है और ई बुक भी है, जो भी गूगल बुक्स में भी है, तो अच्छी है। अगर किसी को शौक है पढ़ने का और फिलोसफी में इंटरेस्ट है तो जरूर पढ़े। आयुष्य जो है, ये किताब जो है, ये देशभक्त और मोटिवेशन और जैसे कि हम कभी इंसान हार जाता है लाइफ में, तो उसके लिए है अब जागो। और कुछ वीर पुरुषों के बारे में है, कुछ देशभक्ति के बारे में है, कुछ हिम्मत के बारे में है। तो अच्छी किताब है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा ढाढ़स, थोड़ी सी हिम्मत वाली चीजें उसमें लिखी हैं। तो आशा करती हूँ जो पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छा लगे, और जो पढ़ना चाहते हैं वो शौक से पढ़ें। तो इन शॉर्ट ये दो किताबें हैं फिलहाल। बच्चों की बुक में भी मेरा थोड़ा सा रुझान आया, जो मैं नॉर्वेजियन में लिखना चाहती हूँ। तो उसका भी चल रहा है, इलस्ट्रेटर्स से बात हो रही है। ऐसा लगता है ना कि बच्चे की बुक है, बहुत आसान होगी, बस 2-4 शब्द लिख दिए हो गया, थोड़े से डायग्राम्स बना दिए। ऐसा नहीं होता। जब मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया, तो अब जब हम उसकी कहानी, शेर आया, कहानी तो छोटी सी है, बच्चों की है, मतलब इतनी पॉपुलर हो गई, उसमें जो मोरल है वो डाला गया है। तो उसी विचार में मैं सोच रही हूँ क्या लिखूं क्या लिखूं। चलता है, चल रहा है कि कुछ तो ऐसे ऐसे कुछ आना चाहिए बच्चों के लिए, जो कि ठोस हो, बच्चों में बिल्कुल मतलब उनमें असर हो कि हाँ ये बात अच्छी है, इस पे कुछ किया जाए। तो चल रहा है, इलस्ट्रेटर से बात हो रही है, और प्रिंटिंग का भी चल रहा है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। और साइड बाय साइड जो मेरी अभी हाल ही में जो किताब आएगी वो कोटेशंस पे है। मैं कोट्स बहुत लिखती हूँ, तो कोट्स की एक किताब मैंने पूरी तैयार कर ली है। तो उस पे थोड़ा सा डिजिटल वर्क बाकी है, वो करना। आई लव टू क्या बात राइट, है। एंजॉय। तो अभी हिंदी में तो मिली हमें दो किताबें मैम की तरफ से, जैसे कि एक देशभक्ति पे है और मेरा तो ये मैं भी नहीं, क्योंकि हमारा क्या है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो भी मुझे मिला है और जो भी मुझे मिलेगा आगे चल के, वो सब उसी की मर्जी से मिलेगा, और जो भी देगा वो बेस्ट ही देगा। तो ये मैम ने जैसे कि बताया कि किंडल पे बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप जरूर रीड करें इन ब्यूटीफुल बुक्स को। तो मैम जैसे कि बुक्स अभी आपके साथ में ही है, तो कुछ ब्यूटीफुल लाइंस आप हमें सुना दें ऑडियंस को। इसका तो मुझे सुनने वाले कम हैं, नहीं तो पढ़ने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। दोस्त भी बोलते हैं यार मैं कविता सुना, नहीं यार अभी नहीं बात है। नहीं हर नहीं, किसी हम को तो शौक नहीं सुनने होता वाले भी हैं, हम तो लिखने वाले भी ना। हैं, हमारी ऑडियंस भी उतनी ही मजेदार है, हम बिल्कुल सुनेंगे, दो लाइनें हो जाए। हाँ, कौन सी पढ़ूं जरा, मैं तैयार नहीं हूँ, पर अच्छा कोई ये बात नहीं, पढ़ती हूँ। कोई भी हम्म। आपकी दिल के करीब यस। हो, कोई भी पढ़ लीजिए। ये जो कुछ पंक्तियां हैं जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, इनको मैं फिर से पढ़ूंगी। अ, आयु ये युगों का था यहीं, जीर्णता अपरिवर्तनीय, अनुभूति अत्यधिक ही, विश्रम्भ विपुल या व्यर्थ, विशाल काय हृदय में कहीं, अदृश्य है प्रच्छन्न है, कि ये मेरा तो ये मैं भी नहीं। फिर क्या पाया क्या खोया इस बीच, पाने खोने के आकलन पर, ज्ञात ये कि कुछ नहीं न ही कुछ ले जाऊंगी, ये आए थे हम चले जाएंगे, न अपेक्षा न ये मंद, ये अस्पृष्ट अनकहे शब्द के मायने हैं क्या अभी, जांच पर ये हो गया न था अभी, नहीं कभी, मायना तो शायद स्वयं पर ही हो, और जब पता चले स्वयं ही नहीं, क्योंकि मेरा तो ये मैं भी नहीं। कुछ बदला कुछ बदलने को है, कुछ सुलझा कुछ उलझने को है, सर्वत्र भाग्य है या भोग, रुका अभी ये समय ही है। आखिरी कुछ पंक्तियां पढ़ती। हम शून्य ही से प्रारंभ थे और यही है इसकी समाप्ति, ये अनंत सागर अभी, अनेकों तारों के बीच ये आकाश, तिनका तो ये एक ही था, ये तिनका हम ही सही,
क्षण भर में हुआ खत्म, संकल्प था, सोच थी, और ये अब भी, और हमेशा के, ये मेरा तो ये मैं भी नहीं। क्या बात है, मजा आ गया, तालियां होनी चाहिए। बहुत खूब लिखा मैम आपने। तो आइए इस शाम को आगे बढ़ाते हैं और मैम से जानते हैं कि मैम वुमेन एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है। ये जो मुझे पहली बार जब मैंने इस प्रोजेक्ट में मैंने अपने आप को एक एक को ऑथर की तरह ज्वाइन किया था, आई वॉज वेरी हैप्पी कि इस पे भी मतलब लिखा जाएगा। आमतौर से लिखते हैं लोग, बट दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और फ्यूचर टॉपिक भी जो मैरिज का जो है, मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, which is an awesome topic. It's something which we need to discuss today. So women empowerment is a topic which is especially in a country India. आज भी मैं जब हम जब बोलते हैं ना इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट, एक समय के बाद से इसके बारे में डिस्कशन ज्यादा हुआ है, कॉलोनाइजेशन के बाद में। नहीं तो हमारी जो देश की, हमारे हमारे जो इंडिया की, भारत की जो महारानियां हैं, स्त्रियां हैं, वो कमर बांध के युद्ध पर भी गई हैं। हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है इस बारे में। पर कॉलोनाइजेशन की वजह से हमें जिस तरह से विदेशों ने, आक्रमणकारियों ने हमें जो इंडिया की जो हालत की है, हम इस हालत आ गए हैं कि औरतों के लिए ये सारी चीजें डिस्कस हो रही है। हम हमेशा देखो, पहले सीता राम बोलते हैं, स्त्री का नाम पहले लेते हैं, और राधा कृष्ण, है ना, शिव पार्वती, शिव, ऐसे हम बोलते हैं, तो स्त्री का नाम हमेशा पहले आता है। तो हिस्टोरिकली, माइथोलॉजिकली, और हमारे जो पुराने इंडिया के, जब भारत की जो बात होती है, तो उसमें हमेशा स्त्री को बहुत महत्व दिया गया है। बट अब पिछले कुछ 1, 2 या 300 सालों से ये जो दबाव आया है औरतों पे, कि उनको ठीक से, और खासतौर से दहेज की जो प्रथा आई है, सती प्रथा, ये सब जो अभी काफी कुछ जा रही है, थिंग्स आर गेटिंग ऑब्सोलीट नाउ। बट इस चीज ने औरतों को बहुत दबा के रखा है। और एक जमाने में तो बेटियों को पिता का हक भी नहीं मिलता था, जैसे कि जमीन से हो या घर से हो। अब मिलना शुरू हुआ है, शायद कुछ क्षेत्रों में अभी भी इसका। आई रिमेम्बर वन ऑफ माई फ्रेंड सेइंग, मैं बताऊंगी नहीं कहाँ से और कौन है, बट कह रही थी कि हक तो मिलना चाहिए कायदे से, पर अगर मेरी मम्मी ने हक मांगा तो उनके भाई वो कर देंगे, रिवोल्ट करेंगे। तो शी स्कैर्ड, तो वो नहीं, उन्होंने मांगा ही नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी जमीन जायदाद काफी है, पापा की, उनके नाना जी की, पर माँ को कुछ नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि जब माँ बनती है, एक स्त्री जब माँ बनती है, उनका जो कर्तव्य होता है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एक हद के बाद वो बिल्कुल नम हो जाती कि अब क्या करें, मुझसे और नहीं हो पा रहा। तो ऐसा ना हो, इसलिए औरतों का इनकम आना जरूरी है। मैंने अपने कुछ इस आर्टिकल में भी लिखा है, इस किताब में, कि औरतों का इनकम आना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो काम करें, वर्किंग इज नॉट नेसेसरी, बट अर्निंग इज नेसेसरी थ्रू सम वे। पैसिव इनकम हो सकता है पापा के प्रॉपर्टी के थ्रू, या कोई, या हस्बैंड ने कुछ ऐसा इंतजाम किया हो, अगर अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, कि वाइफ का कुछ ना कुछ इनकम आए, क्योंकि इनकम बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। बिकॉज आई नो कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनकी जिनके अच्छे जॉब्स हैं, वो खुद दे आर वांटिंग टू मूव आउट ऑफ इट, बच्चों को देखें, संभालें, घर संभालें, बट कर नहीं सकते बिकॉज दे हैव द फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। बट दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। जो एक माँ होती है, माँ पे मैंने लिखा है, वुमन नेशन, समथिंग लाइक दैट टॉपिक। मुझे हेडिंग याद नहीं आ रहा, बट उसमें माँ जो होती है वो एक बच्चे को बनाती है, और एक बच्चा देश को बनाता है। तो माँ एग्जैक्टली का exactly, जो, आपकी जो मॉरल है वही है कि एक बच्चे को मतलब माँ इस तरीके से संभालती है कि क्योंकि वो आगे पूरे नेशन को लेके जाएगा, तो माँ की वो जिम्मेदारी है। इसी से नेशन ग्रो करेगा, क्योंकि जैसे उसकी ग्रोथ होगी वैसे ही तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, वैसे ही नेशन की ग्रोथ होगी। आपके पूरे आर्टिकल का मॉरल है विच इज एक्चुअली बेस्ट। तो एक माँ एक बच्चे को बनाती है। माँ का पिता का भी होना जरूरी है, पर माँ का जो रोल होता है बच्चे के जीवन में, वो बहुत होता है, बहुत। सदगुरु जी को मैं सुनती हूँ, और उनके माँ का रोल उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रहा है, ये उनसे ही सुनकर पता चला मुझे भी, कि कितनी बड़ी बात है,
और मैं भी अपने माँ से बहुत अटैच हूँ, बहुत कंसर्न रहती हूँ, और आई एम श्योर सभी अपने माँ से अटैच रहते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट रोल, बट माँ को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात आए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक औरत को अधिकार मिले। कर्तव्य तो हर लेडी करती हैं, पर अधिकार के साथ कर्तव्य आता है। अधिकार भी मिले, कर्तव्य तो वो करती है, अधिकार भी मिले उन्हें। तो ये बहुत जरूरी है, और घर के पुरुषों को इस चीज का ज्ञात हो जाना चाहिए। अभी इट्स हाई टाइम दे नो दैट, मेनली इन इंडिया। नॉर्वे जैसे कंट्री, मैं तो नॉर्वे में हूँ, तो नॉर्वे में तो हस्बैंड घर में इक्वली बैलेंस कर देते हैं। जैसे अगर लेडी भी जॉब पे है तो वो घर के बर्तन कपड़े वो संभाल लेते हैं, बच्चों को भी ले जाना लाना, दे डू। इंडिया में अभी भी एक भावना पुरुषों में है कि तुम काम कर रही हो, बच्चे तो तुम्हारा काम है ही है, काम भी करो, और आजकल हस्बैंड एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वर्किंग वाइफ आए प्लस घर को भी देखे। दे शुड ऑल्सो स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन द हाउस। इट्स many do, I'm sure many does, but a revolution has to happen where everybody, mostly everybody do their responsibility. So in short, very important, women have to be empowered, their economic development is very important। और आजकल औरतें कहाँ नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं है। अभी जो क्या था, वो जो मार्स में जो गया था, चंद्रयान, उसमें भी वुमेन साइंटिस्ट रही हैं। और कितनी सारी इंडिया में कितनी एडुकेटेड लड़कियां लेडीज हैं, कितनी आजकल अपनी। तो हर एक सेक्टर में है। और जो आपको जो ब्यूटीफुल लाइंस याद नहीं आ रही थी, अभी मैं बता देती हूँ आपके आर्टिकल से, वो है रेज अ बेबी, रेज अ कंट्री, रेज अ जनरेशन। तो बहुत डीप लाइंस, बहुत डीप मीनिंग लिखी है। और भी मैंने रीड किया था, आपने लिखा था वुमेन आर द बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजर्स। ये लाइन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो क्या मतलब डीप थॉट्स रहे होंगे इसके पीछे, वुमेन आर द बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजर्स। है कि it starts from the home। I remember जब मैं when I was young, there has been times where we went through financial difficulties because dad met with an accident or he had a business and all that, तो सब रुक गया था। तो I started working at an early age, जबकि मुझे मास्टर्स में साइंटिफिक कंप्यूटिंग वगैरह में जाना था, बट नहीं कर पाई। तो I started working, सीडैक किया कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन के बाद, एंड आई स्टार्ट वर्किंग। So I remember at an early age I started helping my mom, which my parents। और घर पे भी now my husband works and I'm full time writer and full time mom. So how he helped me out in the chores, although he works, and बच्चों के साथ and all that, which is a very crucial part in a family। So I think it's very important कि हमें अपने we should all do our best। तो मैं I'm sorry, I forgot मैं किस लाइन पे बोल रही थी। आपका क्वेश्चन क्या था? वुमेन आर द बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजर्स। मैनेजर, हाँ। तो देखो, घर पे देर आर टाइम्स कि हम सबके लाइफ में अप एंड डाउन होता है, फाइनेंशियली भी और ये भी। तो वुमेन जो होती हैं, उनका एक वो होता है, पिगी बैंक होता है, जैसे बच्चों की होते हैं ना, वो अपने में से निकाल के लाती है, चलो मैंने आज दे दिया। या फिर वो बचा बचा के सोना खरीद लेती हैं। मेरा मेरा भी शौक है, अभी तो काफी समय से, टाइम हैज बीन डिफिकल्ट हियर आल्सो। तो बचा बचा के सोना खरीद लेती, मुसीबत में काम आता है, चलो बड़े प्राउड से बोलती, चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो ऐसा है। तो और घर के जो फाइनेंसेस होते हैं, जैसे कि घर में क्या कमी है, क्या चीज की कमी है, हमेशा कभी हस्बैंड्स ने सोचा होगा कि आपको एक एप्पल चाहिए, वो हमेशा अवेलेबल रहता है। आपको एक मिल्क की बोतल चाहिए, वो हमेशा अवेलेबल रहता है। कहाँ से, कहीं से तो आता है। somebody does that। तो ये लेडी करती है घर की, शी मेक्स इट अवेलेबल। और आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास, आई एम श्योर मेरी मतलब पीपल हु आर इन हाई दिस थिंग, उनके तो सर्वेंट्स और मैनेजर्स ये होते हैं। बट हमें सब करना पड़ता है, वी हैव टू डू एवरीथिंग। तो दैट इज व्हाई आई से कि, और मंथली जो बजट होता है, आप बिलियनियर भी हो, आई एम श्योर अंबानी की भी फैमिली में कैलकुलेशन, बजटिंग सब होता होगा। और कैलकुलेशन बजटिंग करना, क्या चीज की कमी है, क्या लाना है, ये सब तो हमारे फैमिली में भी मैं सब करती हूँ। फाइनेंशियली आई हैंडल एवरीथिंग। आई एम ग्लैड कि
माय हस्बैंड हैड 3 जॉब्स, अभी वो एक ही जॉब पे हैं, उन्होंने 2 जॉब छोड़ दिया है। तो हाउ, जब आपकी इतनी सैलरी होती है और कम होता है तो आपको कैसे मैनेज करना है? दैट वाज द चैलेंज फॉर मी एंड आई डिड इट एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि इट वाज बिग, इट टुक टाइम, क्योंकि चीज शिफ्ट करना, फिर बिल्स को कम करना, किस किस चीज में काटा जा सकता है, किस किस चीज को अवॉइड किया जा सकता है। तो आई वुड से कि इट्स लाइक मैनेजिंग अ छोटा कंपनी, अपने घर को संभालना एंड ऑल दैट। तो या, दैट्स इन शॉर्ट कि दैट्स व्हाट वुमेन आर मैम द। का टाइटल भी है, अ लेडी, अ मदर, अ नेशन बिल्डर। यही अमेजिंग सा टाइटल, जो सारी बातें अभी मैम ने हमें बताई, उसी को जोड़ के यही ब्यूटीफुल सा एक्सेलेंट टाइटल भी है मैम का आर्टिकल का। तो मैम, जब आपको बुक में मिली, और ये मतलब बीइंग अ सर्टिफाइड पब्लिश्ड, इंटरनेशनली सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर, क्या फीलिंग रही थी मैम? वेरी नाइस, आई मीन पहले तो ये कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, जब आप पानी के अंदर होते हो आपको पता नहीं होता कि आप डूबे हुए हो, 1 मीटर डूबे हो या 15 मीटर डूबे हो, आप पानी के अंदर हो। ठीक है, ये इस भाव से भी कहा जा सकता है कि आपको प्रसिद्धि मिल रही है, आप खुश हो, पर आपको स्वयं नहीं पता कि आप कितने खुश हो, क्योंकि आप पानी के अंदर ही हो, है ना। तो जब मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारी किताब आई है, ये किताब तो मैं भी पढ़ूंगी, ये बहुत मतलब 51 को ऑथर्स और ये, एंड आई वाज लाइक देयर इज समथिंग टू इट, तो मुझे फिर फील हुआ कि हाँ, बड़ी बात है। और सारे जो ऑथर्स हैं दे आर ऑल, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर लेडीज, और दे आर ऑल लाइक अपने 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 लेवल पे दे आर वेरी वेल सेटल्ड, वेल, एक एग्जाम्पल है, तो जाके पढ़ें, खरीदें, ये किताब ज्यादा महंगी नहीं है, अमेजन में अवेलेबल है। एंड इट इज सच अ मोटिवेटिंग, मतलब 51 लेडी, और मतलब शायद 50 लेडीज हैं और 4-5 पुरुष भी हैं, 47 उनके विचार। फीमेल्स। यस, तो उनके विचार पढ़ो, अलग अलग लोगों की जब विचार साथ में आते हैं तो इतनी नॉलेज मिलती है कि इट्स नॉलेज का भंडार है ये किताब। तो मैं तो सबको कहूंगी, जो जिनके पास समय हो ओपन करें, पढ़ें, इट्स अ लवली बुक, इट्स इन शॉर्ट, आपको इतनी सारी जानकारी मिलेगी, इतनी सारे नॉलेज मिलेगा, इतने सारे लोगों के विचार आपको एक साथ पढ़ पाएंगे, इट्स अ वेरी बिग बिग थिंग, इट्स अ लवली बुक, आप जाके पढ़ें। एंड आई एंजॉयड राइटिंग अबाउट इट। काफी कुछ लिखा जा सकता था, पर शॉर्ट में सबके विचार लेने थे, तो कुछ मैंने भी अपने विचार शॉर्ट उसमें में डाले। जिनका भी रहता है प्रोमिला मैम, उनका ही बेस्ट होता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैंने आपका आर्टिकल रीड किया था तो उसमें एक तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात थी, प्लस मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्ज जो आगे आ रहा है, वो ऑलरेडी आपका जो था उसमें सब कुछ था, क्योंकि आपने कैसे बताया था कि आप दोनों मिलके घर को मैनेज करते हैं, कैसे आप सारी चीजें मैनेज करती है। तो आई एम एक्साइटेड कि अब मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्ज में मुझे क्या आप दोनों की स्टोरी मिलेगी या क्या मिलेगी। ऑडियंस, आप भी इंतजार करिए, क्योंकि ऑलरेडी वुमेन एम्पावरमेंट में मैम ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन अब ब्लिस वर्सेस कर्स में क्या होगा, तब तक के लिए मैम से आगे जानते हैं कि मैम आप इस पॉडकास्ट के बारे में क्या मैसेज करना कन्वे करना चाहेंगी, कैसा लग रहा है आपको सीरीज, क्या कहना चाहेंगी आप ऑडियंस के साथ? मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो, जिंदगी जो होती है, सबको एक दिन जाना है, खुश रहें, दिन के बाद रात आना, रात के बाद दिन आना, ये निश्चित है। पर दुख में भी सुख को कैसे, सुख का आनंद कैसे लेना, सुख में दुख के आने की अपेक्षा करना कैसे, ये आप सबको सोचना है। तो हार नहीं मानना है लाइफ में, ऊपर नीचे सबकी लाइफ में उधेड़ बुन सबकी जिंदगी में होती है, पर कोई स्थिर नहीं होता, हर चीज को जाना ही है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आना है, तो हिम्मत ना हारे। और लाइफ इज ब्यूटिफुल, लिव एंड लेट लिव, दैट्स माय सिंपल मोटो इन लाइफ। जियो, जीने दो, परेशान मत करो दूसरों को, कुछ लोगों की आदत होती है, तो वैसा मत करो, खुशी से जियो, अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ, लाइफ इज ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत जिंदगी है, करो आपको जो अच्छा लगता है करें, ऑब्वियसली मॉरल और एथिक के दायरे में। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन करे कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। और खुश रहें, लिव, स्टे हैप्पी ऑलवेज, दैट्स ऑल आई वुड से। तो प्रोमिला मैम की अगली किताबें भी, जैसे मैम ने बताया कि इट इज रिलेटेड टू कोट्स, मैम को कोट्स लिखना बहुत पसंद है, तो उनके फैंस, रीडर्स फैंस जो भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी मैम की अगली बुक्स आएंगी।
आइए मैम से जानते हैं कि मैम की जर्नी यहाँ नहीं रुकेगी। अब माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स में भी हमारे साथ जुड़ी हैं मैम, तो उस टॉपिक के बारे में क्या कहना है मैम आपका? ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही सुलझा हुआ टॉपिक है। मतलब कोई इस पे लिखे तो देयर इज सो मच यू कैन राइट अबाउट इट, यू नो। दिस इज द करंट सिचुएशन, आज के जमाने की जो सही मायने में जो एक सिचुएशन है जिसकी बच्चे डील कर रहे हैं। शादी करनी है या नहीं करनी है, करनी है तो कैसे, किस इंसान से करनी है। और नॉर्वे में जैसे कंट्री में तो सांबूअर, सांबूअर मतलब लिव इन रिलेशनशिप लीगल है। इट्स लाइक अगर आप साथ में हो तो आपकी जो प्रॉपर्टीज जायदाद है उसके भी आधे आधे हकदार आप एक दूसरे के हैं। हस्बैंड वाइफ जैसा है, सिर्फ आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो। तो नॉर्वे जैसे कल्चर में, जहाँ वेस्टर्न कल्चर में इतना चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, तो इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है। और जो मैरिज का जो एक पवित्र जो बंधन है, इसको कैसे हम बचा के रख सकते हैं अपने अगले जनरेशन के लिए, तो इसमें काफी कुछ लिखा जा सकता है। उसके अलावा जो बच्चे जो शादी ही नहीं करना चाहते उनके लिए क्या, है ना। और कुछ बच्चे जैसे कुछ गेस भी होते हैं, लेस्बियंस भी होती हैं, उनके लिए क्या, उनके क्या। तो इस पे कुछ लिखा जा सकता है। थोड़ा सोच सोच के मैं इसमें कुछ लिखूंगी। अभी मैंने इतना सोचा नहीं इस बारे में, बट काफी कुछ लिखा जा सकता है। और बहुत अच्छा टॉपिक है। इट्स समथिंग विच इज लाइक, शायद मैं जहां तक मुझे पता है इस बारे में कोई किताबें आपको खास मिलेंगी नहीं लाइब्रेरी बुक्स में भी। तो ये बहुत अच्छा, आप सभी इंतजार करें। और जब ये किताब आएगी, 108 को ऑथर्स का है, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन, ट्रस्ट मी। तो इट इज इट इज ऑसम टॉपिक। और रेनू मैम और अभिषेक सर जी जो साथ में काम कर रहे हैं, दिस इज अ ग्रेट प्रोजेक्ट। आई मस्ट से कि we need more people like you to make we authors come together and write lovely topics like this। और ऐसे टॉपिक को लाना, इट्स अ बिग थिंग, यू नो। क्योंकि जब हम कोई किताब लिखते हैं, किस पर लिखें ये सबसे ज्यादा मेन वो होता है। मेन सोचने की चीज होती है कि किस पर लिखें। क्या लिखें वो तो हो जाएगा, यू नो। किस पर लिखें, क्योंकि उसी से सारी चीजें आती हैं। लवली टॉपिक, कीप इट अप एंड होप सो। अभी 50 ऑथर मिल गए हैं और भी आने हैं। और आई एम होपिंग कि इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट प्रोजेक्ट, यू नो। एग्जैक्टली exactly। और जहाँ आप जैसे को ऑथर्स का, इंटरनेशनल फैंस का प्यार, इंटरनेशनल रीडर्स का प्यार इतना सारा होगा, तो मोटिवेशन तो अपने आप आता है और टॉपिक तो अपने आप। फिर हमें अब तो लिस्ट रखिए टॉपिक के, हमें तो इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी ये हो जाए। अब जैसे कि मैम ने बताया कि 108 को ऑथर्स हैं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। एंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर इन एसोसिएशन विद अंकाक्षर मिरेकल्स, विच इज द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड रिसर्च, where we are promoting the newcomers, new talents। हम लोग ग्रूम कर रहे हैं आप लोगों को। आपके ऐसा कुछ नहीं है कि यू नीड एन एक्सपीरियंस्ड, कि आप ऑथर हो गए देन ओनली यू कैन जॉइन अस। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस इवन दो यू आर अ फ्रेशर एंड बी द इंटरनेशनली सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर, because we are recognized by government, AAA, USA, IAF recognized। So be the published co-author and contact us at ankaksharmiracles@gmail.com। Our Facebook page is Ankakshar Miracles, so do join us. And also women empowerment and economic developments. This book is available worldwide, Amazon, Flipkart, and also on Amazon there is a special offer going on of 16%. So do grab your copies and share your videos, feedbacks with us। As मैम ने भी बताया कि 47 फीमेल्स, और आपको एक बुक के अंदर इतनी सारी स्टोरीज मिलेंगी और आपको ये नहीं पता कि कब कौन सी स्टोरी से आप क्या सीख जाओ और आपकी लाइफ टर्न आउट हो जाए। इनफैक्ट मैम ने भी काफी कुछ अपने आर्टिकल में बताया हुआ है कि यू आर रेजिंग अ बेबी, दैट मीन्स यू आर रेजिंग अ नेशन, यू आर रेजिंग अ जनरेशन। सो इतने डीप थॉट्स आपको एक ही बुक के अंदर मिलेंगे, विच इज ऑल्सो एट द मिनिमल कॉस्ट। और माई मैरिज के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप उस बुक में भी रजिस्टर करते हैं तो उसमें अगली बुक की रजिस्ट्रेशन आपके लिए टोटली फ्री है। So at just a minimal cost, you are getting recognized as an international published co-author. Apart from that, so many benefits are there. So do come and join us. So thank you so much, ma'am. You came and gave us your precious time. वैसे नॉर्वे में क्या बज रहा होगा मैम अभी टाइम? What's the time in the Norway? 2:21 है, 2:30 बजने वाला है। सो मतलब मैम ने अपना प्रेशियस टाइम दिया। इट्स वहां पर आफ्टरनून है, IST अब यहाँ पे 6 बजने जा रहे हैं।
सो इन द डिफरेंट टाइम जोन सब कुछ मैनेज करना ये तभी हो सकता है व्हेन यू हैव द पैशन. So today we had a Promila ma'am on the platform of Ankakshar Miracles, exclusive from Norway. Thank you so much, ma'am, for giving us your precious time. Soon we'll be back with the new co-author. Thank you so much. This was the conversation of Renu Mangtani with Promila ma'am. Thank you so much, ma'am. Bye. Bye. Thank you.